साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपीएससी 2024 का रिजल्ट घोषित होते ही चयनित हुए युवाओं का संघर्ष कहानी में तब्दील हो गया। कहानी की ऐसी दास्तान जो आपके जीवन में सकारात्मकता का नया संचार कर देगी। सुविधाओं के अभाव में तमाम युवाओं ने असफलता का आसमान पार कर फलक पर कामयाबी की ऐसी चमक बिखेरी कि जिसे सुनकर आप ऊर्जा से लबरेज हो जाएंगे। उन तमाम कहानियों में आज जिन यूपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों की शुरुआत हम सीतापुर से ही करेंगे। मोहाली के कहमारा निवासी मयंक वाजपेयी ने बिना कोचिंग सिविल सर्विस परीक्षा में 149वीं रैंक हासिल की है। मयंक वाजपेयी के पिता किसान हैं और उनकी माता पूनम गहनी है। सीतापुर के केंद्रीय विद्यालय से अपनी शिक्षा की शुरुआत करने वाले मयंक ने 2021 में दिल्ली से पॉलिटिकल साइंस की बैचलर डिग्री हासिल की। मयंक का कहना है कि मेरे कमरे में झाड़ू लगाने वाले का भी मेरी सफलता में हाथ है। तीसरे प्रयास में मयंक ने ये कामयाबी हासिल की है। उन्होंने यूट्यूब के फ्री एजुकेशन मटेरियल का सहारा लेकर कामयाबी हासिल की है। सीतापुर के ही मिसरिक के रहने वाले पीयूष राज ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर अपने पिता के सपनों को जिया है। मिसरिक के अमजदपुर गांव के निवासी होनहार पीयूष राज ने शहर के उजियाले से दूर गांव की गलियों में रहकर ऑल इंडिया 437वीं रैंक लाकर अपनी कामयाबी का डंका बजाया है। सीतापुर में ही प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद लखनऊ ज्ञानोदय डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री लेने वाले पीयूष हमेशा निगेटिव चीजों को खुद से दूर रखते हैं। पीयूष राज की माता कृष्णा देवी नगर पालिका मिसरिक में लिपिक के पद पर तैनात हैं। वहीं उनकी छोटी बेटी पलक नीट की तैयारी कर रही है। सीतापुर के महमूदाबाद निवासी डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव की पुत्री मुस्कान श्रीवास्तव ने सिविल सेवा परीक्षा में 36वीं रैंक हासिल की है। मुस्कान के नाना बिस्वा के सेठ जयदेवाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे हैं। पड़ोसी जिले लखीमपुर के रहने वाले यथार्थ दीक्षित ने 411वीं रैंक हासिल की है। यथार्थ शहर के डॉन बास्को स्कूल से इंटर की परीक्षा पास किए हैं। यथार्थ के पिता विनीत दीक्षित सहकारी बैंक के रिटायर कर्मी हैं। यथार्थ ने कभी भी अपनी शिक्षा को लेकर मेहनत में कमी नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप सफलता उनके कदमों में है। कानपुर देहात की रहने वाली अक्षिता त्रिवेदी का चयन आईएएस में हुआ है। रूरा कस्बे के पॉलीवाल नगर की निवासी अक्षिता त्रिवेदी के पिता प्रदीप त्रिवेदी अधिवक्ता हैं। अक्षिता शुरुआत से ही टॉपर रही हैं। उन्होंने झांसी से बीटेक की डिग्री लेने के बाद दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी की है। वहीं यूपी के बुलंदशहर के होनहार युवा तुषार सिंह ने
पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्रैक किया है। बुलंदशहर के जमुनापुरम इलाके के निवासी तुषार सिंह ने ऑल इंडिया 350वीं रैंक हासिल की है। महज 22 वर्ष की उम्र में आईएएस बनने वाले तुषार सिंह ने दिल्ली पब्लिक स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप किया था। उन्होंने 500 में से 500 अंक हासिल कर सबको चौंका दिया था। तुषार के पिता बताते हैं कि तुषार ने कभी टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई नहीं की थी। प्रयागराज की आबो हवा में ही शिक्षा की खुशबू है। यह बात शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया यूपीएससी 2024 में टॉप कर साबित कर दी है। प्रयागराज को उसका गौरव लौटाने वाली शक्ति दुबे ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद बीएचयू से एमएससी की डिग्री ली है। 7 वर्षों की तपस्या के बाद शक्ति दुबे ने यह सफलता हासिल की है। यूपी के ही मिर्जापुर के डिप्टी कलेक्टरों ने भी कमाल किया है। मिर्जापुर में एसडीएम के पद पर तैनात सौम्या मिश्रा ने 18वीं रैंक हासिल की है, जबकि अंडर 10 हेमंत मिश्रा ने 13वीं रैंक हासिल कर यह साबित कर दिया है कि सफलता के शिखर पर जाकर ही कामयाबी के परचम को और ऊपर लहराया जा सकता है। शाहजहांपुर के शकील मंसूरी ने सिविल सर्विसेज में 506वीं रैंक लाकर शाहजहांपुर को गौरवान्वित किया है। समाज सेवी कदीर मंसूरी के छोटे भाई शकील मंसूरी हाजी तवस्सुर हुसैन के बेटे हैं। शकील मंसूरी ने अपनी सफलता का श्रेय परिवारीजनों को दिया है, जबकि गोरखपुर में तैनात एसडीएम शिवम सिंह ने 73वीं रैंक लाकर अपनी कामयाबी का जलवा बिखेरा है। वहीं सोनभद्र के नक्सल प्रभावित इलाके नगवा के डोरिया निवासी मयंक भूषण सिंह ने ऑल इंडिया 804वीं रैंक हासिल की है। मयंक के पिता कृष्णकांत सिंह का देहांत हो चुका है। मयंक ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ओयो में जॉब भी की है। उन्होंने छठे प्रयास में यह सफलता हासिल की है। बदायूं जैसे पिछड़े जिले से 3 युवाओं ने यूपीएससी में स्थान पाकर यह साबित कर दिया है कि सच्ची लगन और मेहनत से हासिल किया जा सकता है हर मुकाम। पिंडौर गांव के दीपक गुप्ता पुत्र प्रदीप गुप्ता ने 113वीं रैंक हासिल की है। उनके पिता एक साधारण व्यापारी हैं। वहीं पढ़ेली गांव के अभिनव शर्मा ने 130वीं रैंक हासिल कर यह साबित कर दिया है कि सफलता अगर यदि व्यक्ति तय कर ले तो उसे जरूर हासिल कर सकता है। अभिनव के पिता पुलिस में निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। वहीं खांडवा गांव के प्रत्यक्ष वाषणे ने 443वीं रैंक हासिल की है। यूपीएससी सिविल सेवा में चयनित हुए संत कबीर नगर के इकबाल अहमद की कहानी प्रेरणा से भरपूर है। इकबाल के पिता मकबूल पंचर की दुकान चलाते थे, जबकि इकबाल के 3 भाई पेंटिंग का काम करते हैं। इकबाल ने अपनी शिक्षा के दम पर देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास किया है। यूपी के उन्नाव में 2 सगी बहनों सौम्या और सुमेधा ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी में सफलता हासिल कर नाम रोशन किया है। बड़ी बहन ने 18वीं रैंक और छोटी बहन ने 253वीं रैंक हासिल की है। दोनों बहनें मूल रूप से जिले के असोहा के अजयपुर की रहने वाली हैं। सौम्या और सुमेधा के पिता राघवेंद्र मिश्रा दिल्ली के डिग्री कॉलेज में शिक्षक हैं, जबकि मां रेणु मिश्रा गृहिणी हैं। इस पूरी खबर को देखने के बाद आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अभाव में रहे हैं और उन्होंने जो तय किया उसको पा लिया। सुविधाएं कभी आपके मंजिल में बाधा नहीं बनती हैं, ये पूरी कहानी ने तय कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर जो आईएएस की परीक्षाओं में आए हैं, यानी यूपीएससी की परीक्षाओं को जिन्होंने पास किया है, निश्चित तौर पर वो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी उन गलियों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके माता पिता भी साधारण हैं। और आप समझ सकते हैं कि जो माता पिता या जो बच्चे अपने माता पिता को लेकर इसलिए तमाम सवाल खड़े करते हैं कि वो भी आज किसी बड़े कॉलेज में पढ़े होते तो कुछ बन जाते। आप इस पूरी खबर को देखने के बाद
सहज अंदाज़ा लगा लेंगे कि ऐसा नहीं है, आपका मत पूरी तरीके से गलत है। लिहाजा यदि आपने तय कर लिया है कि मंजिल को पाना है, यदि आपने सपना देखा है, तो सपने को आपको ही पूरा करना है, जो इन तमाम होनहारों ने पूरा करके माता पिता, इलाके के लोगों का, ज़िले के लोगों का, प्रदेश के लोगों का नाम रोशन किया है। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।